आप लोगों ने देखा, एक देश एक राशन कार्ड लागू हुआ और उसके बाद एक देश एक चुनाव की बात हो रही है कि भैया एक साथ चुनाव करवा लीजिए विधानसभा के और लोकसभा के, और फिर 5 साल के लिए फुर्सत हो जाएगी। इसी तरह एक देश एक समय की चर्चा हो रही है। क्या पूरे भारत में एक ही टाइम होना सही है? और टाइम का होगा एक छत्र राज्य, ये पूरा मामला क्या है इस पर बात करते हैं। आज पूरे भारत में एक ही समय चलता है जिसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी कहते हैं। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा ही था? नहीं, आईएसटी की अपनी एक रोचक कहानी है। क्या आप जानते हैं कि भारत में अलग अलग जगहों पर समय थोड़ा बहुत अलग होता है? सरकार ने अभी एक नया मसौदा तैयार किया जिसके मुताबिक पूरे देश में सिर्फ एक ही समय चलेगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी। इसका मतलब है कि चाहे आप कोई भी काम करें, जैसे दुकान पर सामान खरीदना, ट्रेन में सफर करना, सरकारी दफ्तर में काम करना, कोई कानूनी कागज बनाना या बैंक में पैसे जमा करना, हर जगह समय देखने के लिए आईएसटी का ही इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए सरकार ने नए नियम बनाए और 14 फरवरी 2025 तक लोगों से इस पर उनकी राय भी मांगी गई है। सरकार ने पूरे देश में एक ही समय चलाने का जो प्लान बनाया, उसे पूरा करने के लिए कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट ने नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी एनपीएल और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के साथ हाथ मिलाया है। इसरो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है। 15 अगस्त 1969 में स्थापना हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एनपीएल और इसरो मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे और जिससे पूरे देश में सही समय का पता चल सके और सभी जगह एक ही समय दिखे। अगर कोई इन नए नियमों को नहीं मानता है तो उसे सजा भी हो सकती है। सरकार समय समय पर जांच करेगी कि सभी जगह नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। आखिर क्या है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और कैसे तय होता है? आईएसटी का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी भारतीय मानक समय। क्योंकि भारत में डिलाइट बेसिक टाइम जैसे कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए आईएसटी पूरे साल एक जैसा ही रहता है। सेना एविसेंस में आईएसटी को इचो स्टार भी कहा जाता है। कंप्यूटर और इंटरनेट में आईएसटी को एशिया कोलकाता लिखा जाता है। और आईएसटी का इस्तेमाल पूरे भारत और श्रीलंका में होता है। आईएसटी 82.5 डिग्री देशांतर रेखा पर आधारित है। यह रेखा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिर्जापुर से होकर गुजरती है, नैनी से। देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण ध्रुव तक खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिनका इस्तेमाल समय निर्धारण के लिए किया जाता है। आईएसटी ग्रीनविच मेन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। जीएमटी को अब यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम कहा जाता है। यह दुनिया भर में समय का एक मानक है और भारत में समय का रक्षक सीएसआईआर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी नई दिल्ली है। एनपीएल 5 सीजीएम परमाणु घड़ियों का उपयोग करके समय को रिकॉर्ड करता है। ये घड़ियां बहुत ही सटीक होती हैं और इनसे समय में बहुत ही कम गलती होती है। क्या आपको पता है कि भारत में कभी 2 टाइम जोन हुआ करते थे? आज़ादी से पहले भारत में हर जगह अलग अलग समय होता था। हर शहर गांव का अपना लोकल टाइम, या बिल्कुल ऐसे ही था जैसे आजकल दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग समय होता है। 1850 के दशक में भारत ने रेलवे का जाल बिछने लगा। ट्रेन एक शहर से दूसरे शहर जाने लगी। तब समस्या आने लगी, अगर हर जगह अलग अलग समय होगा तो ट्रेन का टाइम टेबल कैसे बनेगा? यात्रियों को समय पर पद का पता कैसे चलेगा? तब लोगों को यूनिफाइड टाइम जोन की जरूरत महसूस हुई। 1884 में कोलकाता मुंबई में 2 टाइम जोन, बॉम्बे टाइम और कलकत्ता टाइम बनाए गए। कलकत्ता टाइम का समय कलकत्ता का समय जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे था, जबकि मुंबई का समय जीएमटी से 4 घंटे 51 मिनट आगे था। 1905 में यह तय हुआ कि पूरे देश में एक ही समय चलेगा और इसके लिए इलाहाबाद के पूर्व से गुजरने वाली रेखा स्टैंडर्ड टाइम्स के लिए चुन लिया गया। फिर 1906 में यह पूरे देश में एक समय लागू किया गया और यह ब्रिटिश राज की देन है जो आज तक चली आ रही है। आखिरकार 1947 में आज़ादी के बाद इसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम नाम दिया गया। और पहले कलकत्ता और मुंबई के बीच का 1 घंटा 9 मिनट का समय का फर्क था, लेकिन आज 1650 किलोमीटर की दूरी होने के बावजूद दोनों शहरों में एक ही समय चलता है। असम के 4 बागानों में आज भी बागान टाइम चलता है जो आईएसटी से 1 घंटा आगे है। आईएसटी का जनक कौन है? यहाँ किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं था, बल्कि इसमें कई लोगों और घटनाओं का योगदान रहा। लेकिन इस कहानी की शुरुआत जॉन गिल्डिघम नाम के एक खगोल विज्ञानी से हुई। 1792 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चेन्नई तब मद्रास में मद्रास वेधशाला की स्थापना की। यह एशिया की सबसे बड़ी पहली वेधशालाओं में से एक थी। यहाँ तारों और ग्रहों का अध्ययन किया जाता था। 1802 में कंपनी के पहले आधिकारिक खगोल विज्ञानी जॉन गिल्डिकम ने मद्रास के लॉन्गिट्यूड की गणना की। उन्होंने पाया कि मद्रास का समय जीएमटी से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। यह पहली बार था जब किसी लोकल स्टैंडर्ड टाइम का इस्तेमाल किया गया। यही समय आगे चलकर आईएसटी बना और जॉन गोल्डिगम
को आईएसटी का जनक कहना ज़्यादा सही नहीं होगा, लेकिन उनके काम से आईएसटी की नींव जरूर रखी। भारत में सही समय कौन तय करता है? तो यह जिम्मेदारी CSIR NPL की है। CSI NPL का मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी या भारत का नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट है। मतलब यह माप तौल से जुड़े कामों को देखता है, जैसे किलोग्राम, मीटर, सेकंड आदि। इसी संस्थान के पास भारत का समय रखने की जिम्मेदारी है। CSIR और NPL के पास सीजियम एटॉमिक क्लॉक हाइड्रोजन मैस है। यह बहुत ही सटीक घड़ियां होती हैं, यह इतना सटीक कि इन्हें 3 लाख साल में सिर्फ 1 सेकंड का फर्क पड़ता है। दरअसल आजकल हमारी जिंदगी में टेक्नोलॉजी का बहुत महत्व है। इंटरनेट, मोबाइल फोन, सैटेलाइट, रेलवे आदि का सब सही समय पर निर्भर करते हैं। अगर समय में थोड़ी भी गड़बड़ी हुई तो कई समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए CSIR NPL यह जिम्मेदारी निभाता है कि पूरे देश में सही समय रहे। क्या भारत में 2 टाइम जोन की जरूरत है? तो भारत लगभग 3000 किलोमीटर लंबा देश है। अगर हम पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएं तो सूर्य के हिसाब से लगभग 2 घंटे का फर्क पड़ता है। मतलब पूर्व में सूर्य जल्दी उगता है, पश्चिम में देर से। भारत 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व अरुणाचल प्रदेश से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात तक फैला हुआ है। यह लगभग 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का अंतर है, जो 2 टाइम जोन बनाने के लिए काफी है। लंदन की रॉयल सोसाइटी ने भारत के लिए 2 टाइम जोन का सुझाव दिया था, एक GMT से 1 घंटा आगे और दूसरा 1 घंटा पीछे। पश्चिम भारत के GMT से 5 घंटे आगे और पूर्व के लिए GMT से 6 घंटे आगे। लेकिन अंग्रेज सरकार ने सुझाव को नहीं माना और पूरे देश में GMT से 5.5 घंटे आगे का एक ही समय लागू कर दिया। इस तरह 1906 में अंग्रेज अधिकारियों ने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लागू कर दिया। तर्क दिया जाता है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में गर्मियों में सूरज सुबह 4 बजे ही उग जाता है, लेकिन ऑफिस 10 बजे खुलते हैं और इससे बहुत सारा दिन समय का बर्बाद हो जाता है और जिसका इस्तेमाल प्रोडक्टिव कामों के लिए किया जा सकता है। दूसरा तर्क ये भी दिया जाता है कि हमारे शरीर की एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो दिन और रात के चक्र के हिसाब से चलती है। IST कन्याकुमारी, कवरत्ती और घुआर मोटा जैसी जगहों के लिए तो ठीक है, लेकिन डोंग और पोर्ट विलियर जैसी जगहों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। दो टाइम दो टाइम से क्या दिक्कतें आ सकती हैं? अगर 2 टाइम जोन हुए तो ऑफिस और बैंक अलग अलग समय पर खुलेंगे और बंद होंगे। इससे लोगों को परेशानी होगी। ट्रेनों को दोनों टाइम जोन के हिसाब से चलाना होगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ट्रेनें आपस में टकरा सकती हैं और एक्सीडेंट हो सकते हैं। बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें घड़ी देखकर समय समझने में दिक्कत होती है। अगर 2 टाइम जोन हुए तो उन्हें और भी कन्फ्यूजन होगा। समय का सही हिसाब रखने के लिए सरकार को एक और लेबोरेटरी बनानी होगी जिसमें बहुत पैसा खर्च होगा। दोनों टाइम जोन के बीच लाइन कहाँ खींची जाए यह तय करना मुश्किल होगा। भारत पहले से ही आप देखिए कई चीज़ों को लेकर बटा हुआ है। 2 टाइम जोन होने से एक और बंटवारा होगा, साथ ही राजनीतिक समस्याएं भी बढ़ जाएंगी। दुनिया के मुकाबले भारत का समय अमेरिका के न्यूयॉर्क से 9 घंटे 30 मिनट आगे है। इस तरह यह लंदन से 5 घंटे 30 मिनट और जापान के टोक्यो से 3 घंटे 30 मिनट पीछे है। ज़्यादातर देशों में समय पूर्व घंटे के हिसाब से चलता है, लेकिन भारत में आधा घंटा भी जुड़ता है और ऐसा आप देखिए 100 साल से भी ज़्यादा समय से हो रहा है। दुनिया में बहुत कम देश ऐसे हैं जो आधे घंटे के हिसाब से समय तय करते हैं। भारत के अलावा ईरान, म्यांमार में, ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में भी ऐसा होता है। सबसे ज़्यादा टाइम जोन वाले देश, यह जानकर आपको हैरानी होगी कि फ्रांस में पूरे 13 टाइम जोन है। कभी फ्रांस का साम्राज्य बहुत बड़ा था और 16वीं और 17वीं सदी में लगभग 39 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था। आज भी दुनिया के कई हिस्सों में फ्रांस के छोटे छोटे इलाके हैं। इसी वजह से फ्रांस में इतने सारे टाइम जोन है। फ्रांस के कुछ द्वीप UTC 10.00 टाइम जोन में है। मतलब है कि दुनिया में सबसे आखिरी में नया साल मनाते हैं। आज फ्रांस का क्षेत्रफल रूस से छोटा है, लेकिन दुनिया भर में फैले इन छोटे छोटे इलाकों की वजह से फ्रांस में रूस से ज़्यादा टाइम जोन है। रूस में 11 है, अमेरिका में 11 है, अंटार्कटिका में 9 है और आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में 9 है, ब्रिटेन में 9 है, कनाडा में 6 है, डेनमार्क में 5 है, न्यूजीलैंड में 5 है, ब्राज़ील में 4, मेक्सिको में 4, चिली में 3 है, इंडोनेशिया में 3, किरीबाती में 3, पुर्तगाल में 2, साउथ अफ्रीका में 2, स्पेन में 2। देख रहे हैं, रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है जो 66 लाख मील में फैला हुआ है। यह इतना बड़ा है कि इसमें पूरे 11 टाइम जोन है। मतलब रूस के एक कोने में सुबह 6 बज रहे होते हैं तो दूसरे कोने में शाम 5 बज रहे होते हैं। कभी सोवियत संघ और रूसी साम्राज्य में अलास्का जैसे इलाके भी शामिल थे। वहीं अमेरिका में पूरे 11 टाइम जोन है। अमेरिका के क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, यह पूर्व से पश्चिम तक बहुत फैला हुआ है। इसी वजह से यहाँ अलग अलग समय पर सूरज उगता है और डूबता है। अमेरिका की मुख्य भूमि में 4 टाइम जोन है। अलास्का, हवाई राज्यों के अपने अलग अलग टाइम जोन है। प्रशांत महासागर अमेरिका के 5 टाइम जोन है। कैरिबियन सागर में अमेरिका का 1 टाइम जोन है। अमेरिका के कुछ द्वीप बहुत ही अलग टाइम जोन में है, जैसे कुछ द्वीप UTC 12.00 में, जबकि कुछ UTC प्लस
0.00 में। कभी ब्रिटेन दुनिया का सबसे ताकतवर देश था, उसका राज पूरी दुनिया में फैला था। 1920 के दशक में ब्रिटिश साम्राज्य 135 लाख वर्ग मीटर मील में फैला था। इसकी आबादी 413 करोड़ थी। आज ब्रिटेन बहुत छोटा हो गया है। दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देश आज़ाद हो गए हैं। अब ब्रिटेन का क्षेत्रफल सिर्फ 94,000 वर्ग मील है, लेकिन फिर भी इसमें पूरे 9 टाइम जोन है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया के कई हिस्सों में अभी भी ब्रिटेन के छोटे छोटे इलाके हैं। ऑस्ट्रेलिया भी एक बड़ा देश है, इस कारण यहाँ 9 टाइम जोन है। ऐसे ही कनाडा में 6, डेनमार्क में 5, न्यूजीलैंड में 5, ब्राज़ील में 4 टाइम जोन देखने को मिलेगी। यही कहानी है एक देश एक समय की। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।